हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष स्टार्ट एंड लेट्स कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर डिटर्मिनेंट। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 14 तक लास्ट वीडियो में सबने अपने कंसेप्ट या क्वेश्चंस क्लियर कर लिए होंगे आप लोगों ने। नाउ अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। नाउ देखो लाना क्या है मुझे, क्वेश्चन ये रहा अजीब सा जो भी है इक्वल्स टू 0। ना को आप सबको पता है, दो प्रॉपर्टी पता है, 0 कैसे आता है, जब कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा 0, या कोई भी एलिमेंट किसी भी रो और किसी भी कॉलम क्या हो जाए 0 हो जाए तो भी मुझे क्या आंसर मिलेगा 0। प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन मुझे यहाँ दिख रहा है जहाँ पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला खुल रहा है। सो यू ऑल द फॉर्मूला cos a प्लस बी का cos a cos b माइनस साइन a साइन b। चलो फॉर्मूला खोलते हैं हम लोग इसका। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? cos अल्फा cos, ये सिग्मा है cos, साइन अल्फा साइन डेल्टा, क्या बोले इसको, डेल्टा बोले, डेल्टा बीटा है, गामा है, इसको अपन बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, कॉस बीटा कॉस डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा, कॉस अल्फा नहीं गामा कॉस डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। क्लियर? सबको वाली प्रॉपर्टी याद आ रही है? देखो बच्चों, बीच में मैंने ये दो अलग अलग हो रहे हैं तो अलग अलग कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था हम लोगों ने, क्या दोनों को मैं अलग अलग कर सकता हूँ बच्चों? तो देखो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा, इसको देखो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा। फिर बच्चों प्लस ये एक अलग जगह है और ये एक अलग प्ले है, याद है ना प्रॉपर्टी? वो a1 प्लस अल्फा a2 प्लस बीटा a3 प्लस गामा अपन ने अलग अलग किया था लास्ट वीडियो में। इधर वापस सेम एज इट इज रहेगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, देन कॉस अल्फा, लिखना बहुत पड़ रहा है इसके अंदर बस, माइनस का साइन अल्फा साइन डेल्टा माइनस का साइन बीटा साइन डेल्टा माइनस का साइन अल्फा साइन डेल्टा। क्लियर? डन। ना देखो बच्चों, यहाँ से कॉमन आ रहा है कुछ, C3 से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? cos डेल्टा, टेकिंग कॉमन क्या लिखा है? कॉमन लिखा है COMM। ठीक है, ना देखो cos डेल्टा, क्या बचा? साइन अल्फा साइन, लिखना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है मुझे, कोई ना। पर देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, मुश्किल होते हैं ऐसे क्वेश्चन आना बोर्ड में, कि बहुत सारी चीज़ें हैं देने लायक। प्लस क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? वहाँ से देखो साइन डेल्टा विद साइन नेगेटिव, टेकिंग कॉमन सेम कंसेप्ट, माइनस का साइन डेल्टा तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा साइन। नाउ सी 0 लाना है मुझे, दो रो एक जैसी आ रही है, देखो ये दो कॉलम देखो एक जैसे दिख रहे हैं यहाँ पे सेम, इधर देखो ये और ये C1 नहीं, हाँ C1 और C3 सेम मिल रहे हैं, यहाँ पे C2 और C3 सेम मिल रहे हैं। तो when two rows या column are same then the determinant is 0। when two rows or column are same then determinant is 0। क्लियर हो गया अपने यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे?
नाउ नेक्स्ट चलते हैं, मूव करते हैं हम लोग। तो बस कुछ नहीं, जीरो कॉस डेल्टा इंटू जीरो माइनस जीरो इंटू माइनस का साइन क्या है डेल्टा, भाई 0 प्लस 0 विल गिव यू 0। क्लियर है? तो नथिंग, आपको सिंपल ये खोलना था, अलग अलग करा, सबको प्रॉपर्टी पता है। थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने मिसलेनियस क्वेश्चन में अप्लाई की थी 1 प्लस पी एक्स वाई जेड में, ठीक है, अलग अलग किया, कॉमन निकाला, 2 रो या 2 कॉलम हमको सेम मिल गई और आपको आंसर मिला 0। ईजी क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, स्टिल कर लेना, ज़्यादा टाइम लगता नहीं क्वेश्चन के अंदर। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। नाउ ये क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वाला, ठीक है। नाउ थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हल्का सा एडवांस वर्जन दे रखा है यहाँ पे, और बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है शायद 2016 में या कभी ना कभी क्वेश्चन आया हुआ है, 15 या 16 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ना देखो, पहले तो हम जब भी देखते हैं तो x 2x प्लस 3y प्लस 3z होता है। आज ऐसा नहीं है, तो इसको मान लेते हैं, लेट 1/x को a मान लेते हैं, 1/y को b मान लेते हैं, 1/z को c मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल्स टू 4। अगली इक्वेशन आएगी 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल्स टू 1, 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल्स टू 2। क्लियर हुआ आपको? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलो नाउ बच्चों देखो, मेरा काम है मुझे a निकालना, जो कि है 2, 3 and 10, 4 minus 6 and 5, 6, 9 and माइनस का 20। क्लियर है यहाँ पे? इक्वल्स टू कुछ नहीं है, a आ गया, b कितना आ रहा है बच्चों 4, 1 and 2, एंड x कितना है यहाँ पे बच्चों a, b and c, और a है 1/x, वो बाद में बात करेंगे, बट सबको ये चीज़ें क्लियर है यहाँ पे। यहाँ तक क्वेश्चन को रीचेक भी करें बोर्ड एग्जाम में, इन पे हर एग्जाम में, और ये वैल्यू जो लिखी इसको दोबारा रीचेक करें, तो स्टार्टिंग में अगर आपने वैल्यू लिखने में गलती कर दी तो पूरे के पूरे 10 या 15 मिनट आपके चले जाएंगे, और ये बहुत दिक्कत देता है, ठीक है। नो डिटरमिनेंट निकालने बच्चों हम लोग, कितना आ रहा है यहाँ पे 2 लिखा, प्लस 120 माइनस का 45, क्लियर, माइनस 3 ये और ये गया तो माइनस का 80, माइनस 30 बच्चों, प्लस 10 ये गया, 9 4 जा 36, माइनस प्लस 36, कोई दिक्कत नहीं है ना। 40 का तो 80, 75, सेंड का 2 जा 150 बचा, माइनस माइनस प्लस 80 प्लस 30 110, माइनस माइनस प्लस 110 मिलाता है, इसको कहने वाला 330, 36 प्लस 36 72, 72 10 720, तो कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पे बच्चों, ये आया 7000, 1050, 1100, 1200, तो मेरे पास 1200 क्या आया बच्चों यहाँ पे डिटरमिनेंट आया, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। एंड प्रॉपर्टी आपको रिमेंबर, प्रॉपर्टी याद है तो ये नॉन सिंगुलर है, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और प्लीज़ रिकॉल करना, वापस मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाली जो प्रॉपर्टी है, बिकॉज इस साल वो MCQs में आएगी, तो प्लीज़ मेक श्योर एक्सरसाइज 4.6 था, है ना, तो 4.6 को अच्छे से देखें। प्रॉपर्टी स्टार्टिंग का जो वीडियो है वो अच्छे से देखें, जो प्रॉपर्टीज 3 प्रॉपर्टी बताई है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी और एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी 0 होता है या नहीं होता है, इन सब की तीनों प्रॉपर्टी MCQs में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो अगर वीडियो नहीं देखा है तो गो टू दैट वीडियो एंड प्लीज सी द प्रॉपर्टीज, जो अच्छे से समझाई है मैंने प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ ये आ गया, नाउ मुझे क्या निकालना है बच्चों, कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। अब यू नो A इनवर्स निकालना है तो 1/A एडजॉइंट ऑफ A, क्लियर। नाउ एडजॉइंट के पहले मुझे चाहिए कोफैक्टर्स चाहिए। कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, C11 तरीका पता है C11 का, ये और ये गया करा मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिलेगा 75 मिलेगा। C12 माइनस एन आ जाएगा बच्चों, 1 और 2 करो सॉल्व करो तो मुझे मिलेगा माइनस का 110,
तो करने में कितना बचेगा 110 C13 तो मुझे मिलेगा 72। जो लोग पुराने स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि मैं C11 C12 C13 यहीं से उठा लेता हूँ, जिसने पूरा 4.6 देखा है मेरा, ठीक है। C21 2 + 1 3 एंड 3 क्या हो गया माइनस डेफिनेटली 2 1। तो अब ध्यान से देखें 2 और 1 हो गया तो माइनस का 60 माइनस का 90 बच्चों, तो माइनस का प्लस का 150 हो जाएगा ये। C22 2 and 2 तो -40 -60 तो ये हो गया बच्चों माइनस का 100 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक। एंड C23 अगेन नेगेटिव साइन विल कम 2 + 3 और -2 and 3 9 2 जा 18 18 - 18 और आराम 0 आ गया है। तो चलो C31 3 + 1 4 3 और 1 15 माइनस 60 प्लस हो जाएगा +60 दिस विल बिकम 75। परफेक्ट भाई, इट्स अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन बच्चों, इट्स अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ कैलकुलेशन। दिक्कत है रीचेक करें, घर में इतनी प्रैक्टिस करें कि बोर्ड में कभी स्कूलों के एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में कभी दिक्कत ना आए। C32 और नेगेटिव साइन ऑफ विल कम, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, कब पॉजिटिव हो रहा है कब नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। 3 and 2 10 माइनस का 40 दिस विल बिकम -30 एंड दिस विल बिकम +30। C33 3 माइनस का 12 -12 कितना है माइनस का 24 माइनस का 12 -24 परफेक्ट। तो मेरे पास क्या आया ये कोफैक्टर, इसका ट्रांसपोज कर दो तो मुझे क्या मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए, ट्रांसपोज कर दें 75 0 72 150 -100 0 75 30 एंड माइनस का 24। क्लियर है यहाँ तक पक्का? तो बच्चों यहाँ तक पूरा क्लियर है, यहाँ तक डन। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो कि मेरा फॉर्मूला था A इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ एन एडजॉइंट ऑफ A। नाउ बच्चों A इनवर्स बोले तो 1/A कितना, A कितना है डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है मेरे पास 1200 और साथ में 75 150 75 110 -110 30 72 0 माइनस का 24। यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं, ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ पर पूरा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये पुराना ही कॉपी, इसको नहीं हटा रहा मैं। सो देखो बच्चों, नाउ यू नो द फॉर्मूला x इक्वल्स टू A इनवर्स B, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल्स टू A इनवर्स B का फंडा क्लियर है। A इनवर्स आ रहा है 1/1200 75 150 75 110 -110 110 नहीं 100 है ये, ठीक है। चलो परफेक्ट 30 72 0 माइनस का 24। B कितना है? B हमारे पास था, यहीं से देख लेते हैं 4 1 and 2। गाइस कोई ऐसा तो नहीं जो मिसलिनियस में डायरेक्टली जंप कराए बिना पुराने कंसेप्ट क्लियर करे बिना, अगर ऐसा है तो बेटर कि पहले पुरानी एक्सरसाइज क्लियर करें, कंसेप्ट वहाँ से बिल्ड करें, स्पीड और एक्यूरेसी वहाँ से क्रिएट करें, देन मिसलिनियस करें, ठीक है ना। डायरेक्टली जंप मत करना वरना बहुत कम समझ में आएगा, ठीक है। नाउ देखो 1200 कितना हुआ, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 150, ये भी 150, ये हो जाएगा 440 माइनस का 100 एंड माइनस का कितना हुआ 60 हो जाएगा बच्चों। ये कितना हो जाएगा 828 0 एंड माइनस का 48। क्लियर? डन। अब देखो कितना आ रहा है मुझे यहाँ पे, अब मेरे को x कितना था बच्चों मेरा A B C
कैन आई राइट 1/x 1/y एंड 1/z, ये भी सो बच्चों यहाँ देखो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। मेरे पास स्पेस तो है, चलो ठीक है, 1200, जहाँ कितना आया 600, जहाँ करो माइनस कितना आ रहा है पास, ये गया तो मेरे पास बच रहा है 400, ठीक है, 340 + 60 400, यहाँ मुझे मिला 240, क्लियर, यहाँ मुझे मिला 240, डन। और इधर जो है 1/x 1/y एंड 1/z, क्लियर। नाउ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तीनों से, तो ये 0 हाफ बचा, 1/3 बचेगा। इसको देखो कितना आ रहा है 240/1200, ये और ये गया तो कितना है 12 2 जा 24, ये और ये 1/5, तो मुझे कितना आया 1/5। सो 1/x = अगर हाफ है तो बच्चों मुझे x कितना मिलेगा 2। 1/y अगर 1/3 है तो y कितना आएगा 3, एंड 1/z = 1/5 है तो z मुझे कितना मिलेगा 5। क्लियर है यहाँ पे? तो क्वेश्चन यहाँ पे जाके खत्म होता है। यू कैन वेरीफाई योर आंसर। 2 रखो 2/2 1, 3 रखो 3/3 1, 5 रखो कटा 2 + 1 + 1 कितना है 4, तो आपका आंसर वेरीफाई हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं, बस नया जो था 1/x मानने वाला पार्ट था, बाकी क्वेश्चन एज इट इज 4.6 जैसा क्वेश्चन है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कॉपी करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग। नौ बच्चों MCQs पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19, ठीक है। तो उसको मजाक तो मत समझना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, हो जाएगा क्लियर, ठीक है। नाउ देखो हमको क्या करना है यहाँ पे, क्वेश्चन देखो पूरा ऑप्शन दे रखे हैं। अब ABC और AP, इफ यू रिमेंबर, अगर ABC अगर AP में है तो किसी को याद तो 2B = A - C। चलो मैं तुम्हें सिखा दूँ, क्या कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, पता है सबको, ये वहाँ गया तो 2B = इसको वहाँ भेजो तो क्या हो जाएगा A + C, तो 2B = A + C, ठीक है। यहाँ पे अब एक रिलेशन देखो, जरा ध्यान से देखना बच्चों। R2 देखो, R2 4 + 2 कितना हो रहा है 6, जो कि 3 का डबल है। 5 + 3 कितना होता है 8, जो कि 4 का डबल है। यहाँ AP वाला काम लग जाएगा, तो जरा देखो, जरा मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, देखना बच्चों, मल्टीप्लाइंग, देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, x + 2 x + 3 x + 2 है, ठीक है बच्चों। x + 3 x + 4 और x + 2b, x + 4 x + 5 एंड x + 2c, ठीक है। अब इस 2 को मैं R2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, ये हाफ तो बाहर रहेगा, x + 2 x + 3 और x + 2 है, 2x + 6 2x + 8 2x + 4b, डन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, इजी क्वेश्चन, को टफ क्वेश्चन नहीं है, एक बार घर में प्रैक्टिस करोगे तुम्हें आराम से आ जाएगा, डन। नाउ कैन आई पुट अ कमांड R2 = R2 - R1 + R3। मैंने आपको रिलेशन दिखाया कि कुछ ना कुछ रिलेशन डबल वाला हो रहा है, डबल हो रहा है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। यू नो अगर कोई भी 2 है, कोई नंबर कांस्टेंट है, तो किसी भी एक ही रो या एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने चूज़ किया R2 में मल्टीप्लाई हो, ताकि मैं ये कमांड लगा सकूँ। तो ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, R2 ये रहा, x + 3 माइनस इन दो ऐड करो 2x हो जाएगा। अभी कितना है बस, ये 2x + 6 है, 2x + 6 है, माइनस कर रहा हूँ मैं R1 + R3, करो ऐड करो, 2x + 6 होगा तो पूरा गया भैया, तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 0। ऊपर वाली चीज़ लिख देते हैं हम लोग, x + 3 x + 2 है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है मुझे यहाँ पे 0, ये भी ज़रा देखो 0 मिला। इसको ज़रा देखना, इस वाले को
2x प्लस 4b माइनस 2x और प्लस 2a प्लस 2c। ठीक है, तो देख पा रहे 2x से 2x गया और क्या आया 4b माइनस 2a माइनस 2c। क्या मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो क्या आएगा 2b माइनस a माइनस c, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो मैंने 2 कॉमन निकाला और 2b माइनस a माइनस c और ये x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 2c डन बाय 1। जरा देखो 2b किसके बराबर है, a प्लस c के बराबर बाय 1। 2b किसके बराबर है, a प्लस c, तो a प्लस c माइनस a और माइनस c से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे मिलेगा 0 0, ये भी 2 into 0। जब देखो मैं दिखाता हूँ 2 बचा, इसकी जगह आया a प्लस सी माइनस a माइनस सी, ये और ये गया, ये हो गया था और क्या बचा 0 बचा। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, x प्लस 4 x प्लस 5 और x प्लस 2c। तो बच्चों ये पूरी रो को हटा के मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे 0 लिख सकता हूँ, और पूरी रो अगर 0 हो गई तो मुझे डिटरमिनेंट क्या मिलेगा 0। 0 की प्रॉपर्टी याद है ना, पूरी रो या कॉलम 0 हो जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा आंसर 0। सो योर आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों क्वेश्चन 17 पे आते हैं। क्वेश्चन 17 की डिमांड क्या है हमसे, इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं हो सकता है, बाकी कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, बुक में देख रहे हो आप लोग, तो इसका इनवर्स कैसा दिखेगा। नाउ देखो बच्चों इनवर्स कैसा दिखेगा, तो सीधी सी बात है मुझे इनवर्स निकालना पड़ेगा। वी नीड टू फाइंड ए इनवर्स, तो यू नो द फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए। तो लेट्स फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक्स लिखा मैंने, ये हुआ तो क्या आया वाई जेड माइनस 0, बाकी बचे दोनों क्या आ रहे हैं 0, तो फालतू दिमाग लगाना ही नहीं अपने, लिख दो एक्स वाई जेड। तो आपका डिटरमिनेंट कितना है बच्चों एक्स वाई जेड। क्लियर। नाउ मुझे निकालना है को फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे को फैक्टर एडजॉइंट लाना है तो मुझे को फैक्टर निकालना पड़ेगा अच्छे से। सो C11, अच्छा C11 कितना आएगा वाई जेड, C12 कितना आएगा विद नेगेटिव साइन, ये और ये छोड़ दो तो 0 0 0 आ रहा है। C13 कितना आएगा बच्चों 1 और 3 0 और 0। क्लियर। C21 2 और 1 छोड़ा तो मुझे वाई जेड मिला बच्चों, क्या मिला वाई जेड विथ नेगेटिव साइन। चलो 2 और 1 आ गया मेरे पास, C22 2 और 2 0 0। ठीक है बच्चों। नाउ C23 2 and 3, ये 0 ये भी 0। क्लियर। 2 और 1 नहीं बच्चों, देखो यहाँ पे को 2 और 1 0, यहाँ मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये यहाँ पे ये और ये क्या बचा एक्स जेड बचा, क्या बचा एक्स और जेड। C31 3 and 1 0 0। C32 और ये तो पॉजिटिव था ना इसलिए पॉजिटिव है 3, तो 3 2 3 and 2 0 0। C33 3 and 3 से मुझे XY मिला। क्लियर। तो मुझे मेरे कोफैक्टर्स मिल चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा किसी को भी। इजी क्वेश्चन है, वैसे डरो मत। नो एडजॉइंट के लिए आपको क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, जो कि आ रहा है बच्चों वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। क्लियर। ये मेरा आ गया एडजॉइंट। नाउ सब कुछ आ चुका है। A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड एडजॉइंट ऑफ A 1 अपॉन एक्स वाई जेड। मुझे वाई जेड मिला 0 0 0
ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, इस पूरी रो से पूरी रो से पूरी रो से, तो यहाँ से तो 0 ही आना है। यहाँ देखो जब इसके नीचे गया बच्चों तो 1/x बचा, अरे yz खत्म हो गए तो x 1/x, ये 0 0, यहाँ 0, x और z कट गए, भाई ऐसे हो रहा है ना, xz/x yz, ये कह रहा तो मुझे क्या मिला बच्चों 1/y, यहाँ पे 0 0 1/z। और जरा ध्यान से देखेंगे अगर ऑप्शंस मिलाएं हम लोग तो x की पावर -1 0 0 0, y की पावर -1 0 0 0, z की पावर -1। सो दिस इज योर ए ऑप्शन। क्लियर है? यहाँ पे इजी क्वेश्चन था। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग। नाउ बच्चों लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बात करी जाए तो इसमें बहुत अच्छे डीप कंसेप्ट है, एक बहुत अच्छा डीप कंसेप्ट है। हालांकि वो कंसेप्ट खुद इजी है बट आपको खुद को याद नहीं रहता कि वो कंसेप्ट क्या है, साइन की रेंज क्या होती है, ठीक है। जिसके 11th कंसेप्ट ईयर है उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन मांगा ये रहा, साइन 0 से 2π, ठीक है। मैं हल्का सा कुछ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। साइन का ग्राफ अगर किसी को याद है, चलो बाद में बताता हूँ, अभी तो नहीं, ये राज रहने देते हैं हम लोग, बाद में बताएंगे आपको लास्ट में। चलो इसका भी क्या है, डिटरमिनेंट लिखो। डिटरमिनेंट का दे रखा है कि जो आ रहा है रेंज वो कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो देखो पहले डिटरमिनेंट निकाले हम लोग, क्या आएगा 1 लिया, 1 माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, बच्चों क्या आया, ये और ये गया था माइनस का साइन थीटा माइनस प्लस साइन थीटा, ये तो हो गया 0 + 1, ये गया माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बच्चों ये हो गया +1। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे ना। मुझे ये तो 0 हो गया, हटाओ, लास्ट में कितना बना प्लस साइन स्क्वायर थीटा +1, तो फाइनली मुझे मिला 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। डन? यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को भी? तो मुझे मिला डिटर्मिनेंट ये। क्लियर? नाउ आइए बच्चे, नाउ देखो अब एक चीज़ समझना अच्छे से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहा हूँ आपको मैं, ये बहुत काम की है। जो बच्चे IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको तो पता होगा, पर जिनको जो बच्चे भूल चुके हैं प्लीज़ देखें। साइन थीटा का ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है, जितना यहाँ गया उतना ही पीछे जाएगा। यू ऑल नो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज -1 +1 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इज -1। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। नाउ एक कंप्लीट साइकिल कौन सी होती है, शुरू होती है 0 से, खत्म होती है 2π पे। तो मुझे यहाँ पे दिया भी, इसने थीटा क्या दिया हुआ है 0 से लेके 2π तक गिवन है। क्लियर? यहाँ पे नाउ देखो 0 से 2π तक का मुझे इसने फंडा दिया हुआ है। नाउ सी, मुझे धीरे धीरे इसकी रेंज लानी है। अब ध्यान से देखना, ये इतना इजी नहीं है, जो बच्चे कंसेप्ट भूल चुके हैं उनके लिए इतना इजी नहीं है, ठीक है। नाउ एज यू नो, अब 0 से 2π तक का पूरा कवर कर रहा है, ऊपर टॉप पे 1, नीचे बॉटम से -1। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बोलता 0 से कहीं बोलता बीच में कहीं बोल देता, ठीक है, या बोलता 0 से लेकर 90 तक, तो 0 से 90 तक जा रही है वैल्यू 0 से 1, तो साइन थीटा होता 0 से 1, पर यहाँ पे बोला है साइन 0 से लेके 2π, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 1, मिनिमम वैल्यू जा रही है -1। बात समझ में आई? क्वेश्चन बोलता कि 3π/2 तो भी -1 से 1 ही होता। अभी इसने पूरा अपर बॉटम पूरा कवर कर दिया, तो 0 से लेके 1 तक की वैल्यू कवर कर रहा है। क्लियर है? यहाँ पे चले आगे। क्वेश्चन फॉर एग्जांपल बोलता, देखो सीखो क्वेश्चन एग्जाम बदलते कैसे हैं। क्वेश्चन बोलता थीटा आ रहा है 0 से π, तो ये रेंज आती नहीं, मिनिमम चल रही 0, मैक्सिमम चल रही है 1, तो रेंज होती है 0 से लेके 1, पर इसने बोला 2π, तो मैक्सिमम 1, मिनिमम -1, तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो चल रही है -1 से 1। नाउ धीरे धीरे मैं ये चीज़ उगाऊंगा यहाँ पे। नाउ देखो
यहाँ चाहिए साइन स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड। अब कंसेप्ट समझना, ये कंसेप्ट से इनइक्वालिटी क्या है, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। अब कई बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पे सर 1 कर दो, बट मैं यहाँ 1 नहीं करूँगा, क्या करूँगा मैं 0, क्योंकि यू ऑल नो जीवन में जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर भी हुआ, तो एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा, बिकॉज यू ऑल नो अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव डालता हूँ तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 0 से बड़ा मतलब वैल्यू क्या है तुम्हारी पॉजिटिव, तो साइन स्क्वायर भी हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा, ठीक है। यहाँ पे तो स्क्वायरिंग करने पे मुझे यहाँ क्या डालना पड़ेगा 0, डन। नाउ बच्चों मुझे यहाँ पे चाहिए 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0 × 2 0, 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आया 2। नाउ देखो अब मुझे ये चीज़ उग गई यहाँ पे, क्रिएट हो गई यहाँ पे, अब मुझे चाहिए 2, तो मैं लिखता हूँ एडिंग टू बोथ साइड, 2 ऐड यहाँ पे भी होगा, 2 ऐड यहाँ भी होगा और 2 ऐड यहाँ भी होगा, 0 + 2 2, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 + 2 4, तो ये कौन है मेरा बच्चों डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि लाई कर रहा है बच्चों कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन 4। क्लियर हुआ। मैं वापस बता देता हूँ आपको, यहाँ पे 0 से 2 पाई हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा सिखाता हूँ मैं आपको, फॉर एग्जांपल थीटा मुझे बोलता 0 से लेके पाई, तो साइन थीटा होता कहाँ से, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, अगर ये पाई, क्योंकि ग्राफ जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ही, पर 2 पाई बोला है तो मिनिमम -1 मैक्सिमम 1, तो -1 से 1 चला गया, स्क्वायरिंग करा, फिर देन ये कंसेप्ट कि स्क्वायर हमेशा किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा 0 से तो बड़ा ही होगा और 0 के इक्वल भी, ठीक है। तो 0 से इक्वल और बड़ा, 0 से 1, फिर वही मैंने पूरा डिटरमिनेंट क्रिएट करा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करा, फिर एडिंग 2 करा, डिटरमिनेंट आया, तो रेंज आई 2 से लेके 4। सो आई थिंक गाइस पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका है। प्रैक्टिस करें 4.2 की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें कि उनमें से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन 100% श्योर बोर्ड में आएगा, तो मेक श्योर कैलकुलेशन अच्छे से करें। क्लियर है यहाँ पे। नाउ हम लोग वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए, सो ये चैप्टर अच्छे से क्लियर करें। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।